सोलर तो हर कोई लगाना चाहता है, पर कम बजट की वजह से और सोलर सिस्टम खर्चीला होने की वजह से अक्सर लोग अपने इरादों से पीछे हट जाते हैं कि बाद में सोलर सिस्टम लगवाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी उनमें से हैं जो सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं पर लो बजट की वजह से आप अपने घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा बजट सिस्टम, जिस बजट सिस्टम को आप अपने घर पे लगवा के लाइफ टाइम फ्री में 2 एयर कंडीशनर्स और घर के पूरे लोड चला सकते हैं। अगर कीमत की बात करूं तो सब्सिडी के प्राइस से भी कम कीमत में आपको ऐसा सिस्टम मिलने वाला है कि जिस सिस्टम को लगवाने के लिए आपको सरकार से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिजली विभाग के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मीटर का सेंशन लोड बढ़वाने की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि ये सिस्टम अगर आपने अपने घर पे लगवाया तो आप अपना बिजली का कनेक्शन भी कटवाना चाहे तो कटवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया में हुए हैं, या तो हुए हैं ऑन ग्रिड या तो हुए हैं ऑफ ग्रिड, और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के साथ में ही चैलेंज ये है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं, बिजली के साथ ही सोलर सिस्टम काम करता है। अगर आपके घर पे बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम में दिक्कत यह है कि आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हो गया तो उसको कहां डालेंगे, वो आपका वेस्ट हो जाता है। पर ये जो मैं आपको सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, ये है हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद लिथियम टेक्नोलॉजी। तो इस सिस्टम को आप अपने घर पे लगवा के लाइफ टाइम फ्री एनर्जी का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को 1 से 2 एयर कंडीशनर अपने घर पे चलाने हैं और उनके जो बिजली का बिल है वो उनका पूरा महीने का जो बजट है उसको बिगाड़ देता है। तो जब भी आप 2 एयर कंडीशनर लगवाने के लिए बात करेंगे किन्हीं भी दुकानदार भाइयों के साथ कि साहब मेरे को 2 एयर कंडीशनर अपने घर पे चलाने हैं, घर का बाकी लोड चलाना है, तो सोलर सिस्टम बताइएगा कितने रुपए का लगेगा। तो कोई आपको सजेस्ट करेंगे 8 किलोवाट लीजिए, कोई करेंगे 10 किलोवाट लीजिए, कोई करेंगे साहब 15 किलोवाट लीजिए। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूं कि आपका ये जो पूरा का पूरा लोड है ये एक छोटे से डिवाइस से चल जाएगा और एक छोटी सी बैटरी से चल जाएगा। और दूसरी जो बड़ी दिक्कत आम लोगों के लिए होती है सोलर सिस्टम में, वो ये होती है कि साहब आज की डेट में पीएम सूर्य ग्रह योजना बहुत ज्यादा पॉपुलर योजना है, सरकार भी बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार कर रही है पीएम सूर्य ग्रह योजना का। तो पीएम सूर्य ग्रह योजना में अगर आप 8 किलोवाट या 10 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो सब्सिडी वाले सिस्टम से भी सस्ते में आपको मार्केट में सिस्टम मिल जाएगा। मतलब अगर आपको सब्सिडी वाला सिस्टम आप ले रहे हैं तो आपको 8 किलोवाट का सिस्टम लगवाइए, 10 का आप सिस्टम लगवाइए, 6 का लगवाइए, 5 का लगवाइए, आपको 78,000 रुपए ही सब्सिडी मिलती है। तो 5 किलोवाट या उससे ऊपर जाने वाले लोगों के लिए जो बिना सब्सिडी वाला सिस्टम है वो ज्यादा सस्ता हो जाता है सब्सिडी वाले सिस्टम से। और यहाँ पे आपको ये दिक्कत भी खत्म हो जाती है कि अगर आप सब्सिडी वाला सिस्टम लेंगे और आपका सेंशन लोड 2 किलोवाट है और अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाने जा रहे हैं तो 5 किलोवाट का ही आपको सेंशन लोड अपना करवाना पड़ेगा, तभी आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो ये जो मैं आपको सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, इस सिस्टम में आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको अपना सेंशन लोड बढ़वाना है। आपके पास 2 किलोवाट का सेंशन लोड है, 1 किलोवाट है या 5 किलोवाट है, आपके सेंशन लोड से इस सिस्टम का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सिस्टम। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में जो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सोलर सिस्टम के लिए, एक जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, एक जो बैटरी आप देख रहे हैं और तीसरा जो आप पैनल देख रहे हैं। तो सबसे पहले, चूंकि ये पैकेज को हम लोग इकोनॉमिकल पैकेज बना रहे हैं, तो इस पैकेज में मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये पैनल है नेक्सस सोलर एनर्जी का 575 वाट का एन टाइप बाइफेशियल पैनल। अब इस पैनल की जो खासियत है वो ये है कि इतने ही बड़े साइज में जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 550 या 560 वाट का पैनल मिलेगा, पर यहाँ पे आपको 575 वाट का पैनल मिलता है, वो भी एन टाइप M10 टेक्नोलॉजी का ये पैनल है। तो इस पैनल का एडवांटेज क्या है कि सस्ता है, दूसरा एडवांटेज क्या है, लो लाइट कंडीशन में बिजली बना सकता है, तीसरा एडवांटेज क्या है कि बाइफेशियल है, दोनों तरफ से आपको बिजली बना के दे सकता है। तो ऐसे लोग जिनको अपने रूफ पे इंस्टॉलेशन कराने हैं और जिनके पास में कम जगह में ज्यादा उनको आउटपुट चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट पैनल और इकोनॉमिक पैनल हो जाता है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये एक पूरा पैकेज में आपको बताने जा रहा हूं और ये पैकेज में आपको इस तरह के 8 पैनल मिलने वाले हैं। अब इन 8 पैनलों का जो कनेक्शन है वो सीधा का सीधा आपको इस इन्वर्टर में लाके देना है। अब अगर आप मार्केट में मिलने वाले जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं 5 किलोवाट 6 किलोवाट, तो आप देखेंगे कि उनमें अगर आपको 8 पैनल लगाने हैं तो आपको 4 पैनल की एक सीरीज बनानी पड़ेगी, 4 पैनल की एक सीरीज बनानी पड़ेगी और तब उन सीरीज को पैरेलल करके और तब इन्वर्टर में लाना पड़ता
होता है। पर यहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 पैनल लगा सकते हैं, 9 पैनल लगा सकते हैं, 10 पैनल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप 9 पैनल तक को सीरीज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है इस इन्वर्टर में, जो खासियत है, 9 पैनल को आपने सीरीज कर दिया। तो 9 पैनल को सीरीज करने का मतलब यह है कि लो से लो लाइट कंडीशन में भी आपको सोलर पैनल बिजली बना के देता रहेगा, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ये एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी से लेस है। और दुनिया की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है एमपीपीटी की, वो है एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी। अगर आपने मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस में मैंने लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि एडवांस हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी होती है एमपीपीटी में, उस टेक्नोलॉजी से आप सोलर पैनल से 30 से 40% तक ज्यादा पावर ले सकते हैं। तो इस पैकेज में आपको 8 सोलर पैनल मिल जाते हैं। दूसरा, इस पैकेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं। तो इस तरह का आपने पहली बार आप इन्वर्टर देवसोल का देख रहे होंगे, और देवसोल एनर्जी का ये लेटेस्ट मॉडल है। और ये जो मॉडल है ये है 5 किलोवाट का। पर अब ये मॉडल 5 किलोवाट का होने के बावजूद भी इतना पावरफुल है कि आपको मजा आ जाएगा इसके फीचर्स सुन के। तो सबसे पहला जो फीचर आप इसमें देख पा रहे हैं वो आप देखें, यहाँ पे आपको ड्यूअल आउटपुट मिलता है। तो ड्यूअल आउटपुट, एक आउटपुट ये है और एक आउटपुट ये है। ड्यूअल आउटपुट का जो फायदा है वो ये है कि आप इमरजेंसी लोड के लिए अपने इन्वर्टर और बैटरी को लिमिट कर सकते हैं। ऐसा है कि मैंने आपको 2 एयर कंडीशनर चलाने हैं, तो आप 2 एयर कंडीशनर चला रहे हैं, आपका सोलर पावर आ रहा है और आपकी ग्रिड पावर आ रही है, आप उनसे अपना 2 एयर कंडीशनर चला रहे हैं दिन का टाइम में। अब ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे 4 से 5 घंटे या 6 घंटे का आपके यहाँ पे जो पावर ट्रिप है वो और नाइट के टाइम है। तो आपके पास एक ही बैटरी है, माना लिथियम फॉस्फेट की 5 किलोवाट की, और आपको चाहिए कि सब मेरा कैमरा चलता रहे, मेरे फैन चलते रहे, मेरे घर के जो इमरजेंसी लोड हैं वो बंद ना हो। तो इमरजेंसी लोड के लिए स्मार्ट यहाँ पे लोड दिया गया है। स्मार्ट आउटपुट है आउटपुट 2 में। तो आउटपुट 2 में अपने आप इमरजेंसी लोड चला सकते हैं, और आउटपुट 1 में आप अपने नॉन इमरजेंसी लोड चला सकते हैं। तो आउटपुट 1 में क्या है, जब तक सोलर पावर आ रहा है, ग्रिड पावर आ रहा है, आउटपुट 1 आपका एक्टिव रहेगा। पर जैसे ही आपका बैटरी पे वो पावर जाएगा, बैटरी एक सर्टेन वोल्टेज तक डाउन होगी, उसके बाद में आपका जो आउटपुट 2 है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आउटपुट 2 से आप अपने इमरजेंसी लोड चला सकते हैं। पहला फीचर इस इन्वर्टर में आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा फीचर आपको इस इन्वर्टर में ये देखने को मिलता है कि इस इन्वर्टर को आप अप टू 9 यूनिट तक पैरेलल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन आपको देखने को मिलता है, और इस पैरेलल कनेक्शन से आप इस इन्वर्टर को सिंगल फेस या तो 3 फेस, जैसी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप सिंगल फेस और 3 फेस इस इन्वर्टर को बना सकते हैं। तो माना अगर आपको 10 किलोवाट बनाना है तो आप 2 इन्वर्टर जोड़ लीजिए। आज आपका बजट कम है और आपका कल को यह है कि साहब मेरे को तो कल को लोड बढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आज 5 किलोवाट का आपने इन्वर्टर ले लिया, कल को 5 का और इन्वर्टर ले लिया, 10 किलोवाट आपका इन्वर्टर हो गया, तो आप 10 किलोवाट के हिसाब से अपने लोड चला सकते हैं। तो ये इन्वर्टर पहली बार 9 इन्वर्टर पैरेलल के साथ में आता है। अब खाली इसको आप 5 और 5 10, 5 15, 5 20 इस तरह के सिंगल फेस ही नहीं बना सकते। 3 इन्वर्टर जोड़ के आप इसको 3 फेस भी बना सकते हैं। तो अगर आपको 3 फेस अपने लोड चलाने हैं, 3 इन्वर्टर जोड़ के इस इन्वर्टर से 3 फेस का आउटपुट ले सकते हैं। अब दूसरा जो इस इन्वर्टर का जो सबसे बिगेस्ट फीचर है वो ये है कि इस इन्वर्टर पे आप 7 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। अभी तक आपने जो 5 किलोवाट के हमारे मॉडल्स देखे हैं, तो एडवांस हाइब्रिड में हम मैक्सिमम वहाँ पे आपको 5.5 या 6 किलोवाट का पैनल सपोर्ट दे रहे थे, पर इस इन्वर्टर में आपको 7 किलोवाट का पैनल सपोर्ट मिलता है। तो 7 किलोवाट का पैनल सपोर्ट इसलिए दिया गया है कि पूरा 7 किलोवाट पैनल से आप 100% अपना सोलर पावर से अपने लोड चला सकते हैं। तो माना आपको 5 किलोवाट का लोड चलाना है तो पूरा 5 किलोवाट का लोड आप सोलर पावर से चला पाएंगे। और इस इन्वर्टर में एक और फीचर हम लोगों ने ऐड ऑन किया है कि जो लोग 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेके 5 ही किलोवाट का लोड चलाते हैं, तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि किसी भी इन्वर्टर को उसकी 100% क्षमता तक नहीं चलाना चाहिए। उसकी 100% क्षमता पे आप कोई भी सिस्टम चलाएंगे तो खराब हो जाएगा। पर बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि साहब उनको 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 5 किलोवाट ही लोड उनको चलाना होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस इन्वर्टर में आपको हम ये फीचर दे रहे हैं कि इस इन्वर्टर पे आप पूरा 5 किलोवाट का लोड चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको नहीं छेड़ रहे हैं, आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर दे रहे हैं, आप 5 किलोवाट चलाइए। आने वाले वीडियोस में मैं इस इन्वर्टर को आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा और उसमें आप इसकी पावर देखेंगे कि कितना पावरफुल ये इन्वर्टर होने वाला है। अब नेक्स्ट फीचर आपका ये कि साहब आपको लेड एसिड बैटरी लगानी है या तो लिथियम लगानी है या तो फिर लिथियम टाइटेनेट बैटरी भी आ गई है, सोडियम बैटरी आ गई है, तो आपको वो लगानी है। तो आपको जो मर्जी आए वो बैटरी आप इससे लगा सकते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे हमने BMS लगाने के लिए आपको प्रोटोकॉल दिया है, 485 प्रोटोकॉल आप BMS के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अगर आप जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं तो जनरेटर के लिए भी आपको यहाँ पे रिले पोर्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो रिले पोर्ट का एडवांटेज क्या है कि आपके जनरेटर को ये उस टाइम
पे सिग्नल भेज देगा। जिस टाइम पे आपका जो सोलर पावर है वो खत्म हो गया, ग्रिड पावर खत्म हो गया और आपका जनरेटर आपको स्टार्ट करना है, तो ये इन्वर्टर आपके जो जनरेटर है उसको सिग्नल भेजता है। तो ये इस इन्वर्टर के कुछ एडवांटेज हैं। और इसके साथ ही इस इन्वर्टर का एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके पास में आज बजट नहीं है कि साहब मेरे को तो बैटरी नहीं लगानी और मेरे पास आज बजट नहीं है बैटरी लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना बैटरी भी इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। पर बिना बैटरी अगर आप इस इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एक तरफ सोलर पावर और एक तरफ ग्रिड पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर में ये होता है कि साहब ऑन ग्रिड इन्वर्टर जब बंद हो जाता है जब ग्रिड पावर नहीं होती है, मतलब आपकी बिजली अगर नहीं आ रही है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर आपने अपने घर पे लगवाया हुआ है तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा। पर ये जो इन्वर्टर है ये उस टाइम भी आपको आउटपुट दे देगा जब आपका बिजली नहीं आ रही है, तब भी आप इस इन्वर्टर से आउटपुट ले सकते हैं। पर कितना ले सकते हैं? जितना उस टाइम पे सोलर पैनल जनरेशन कर रहा होगा। तो इसलिए आप इस इन्वर्टर को बैटरी लेस भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैटरी इस पे कौन सी लगनी है और कितनी आप लगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, लिथियम फॉस्फेट की आप जैसे ये बैटरी देख रहे हैं 5 किलोवाट की एक बैटरी है, आप ये वाली बैटरी 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में आपको 100 एम्पियर का एसी साइड में चार्जर मिलता है, जो कि आप नॉर्मल इन्वर्टर देखेंगे मार्केट में मिलने वाले जो इन्वर्टर हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको 15 से 20 एम्पियर का ही चार्जर मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 100 एम्पियर का चार्जर इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में आप इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, माना इस बैटरी को नॉर्मल एक 5 किलोवाट की बैटरी है उसको आप चार्ज कर रहे हैं 5 घंटे में, तो आप इस तरह की 5 बैटरियों को भी 5 ही घंटे में चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने 5 बैटरी भी लगा ली तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो चार्जिंग है एसी साइड से वो चार्जिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो नॉर्मली आप 5 बैटरी तक इसके ऊपर लिथियम फॉस्फेट की लगा सकते हैं। एक बैटरी 5 किलोवाट की है तो 25 किलोवाट तक का पावर बैंक आप इससे बना सकते हैं। अगर आपको लेड एसिड की बैटरी लगानी है तो 4 बैटरी आपको लगानी पड़ेंगी और 4 बैटरी के पैरेलल में, अगर आपको 8 बैटरी लगानी है तो 4 बैटरी पैरेलल करनी है, फिर 4 बैटरी पैरेलल करनी है और इस तरीके से आपको 8 बैटरी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और 12 बैटरी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हो जाता है इन्वर्टर के फीचर्स। अब बात कर लें बैटरी की कि इस पैकेज में आपको एक और स्पेशल बैटरी मिलने वाली है। तो ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये नेक्सस सोलर एनर्जी की प्रीमियम क्लास की बैटरी है और इस बैटरी में आपको 2 मॉडल मिलते हैं। एक ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये मॉडल मिलता है, इसी के साथ ही इसमें आपको वॉल माउंटेड मॉडल आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेक्सस सोलर एनर्जी लिथियम बैटरी के मामले में इंडिया की लीडिंग कंपनी है और हम लोग इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपनी बैटरीज पे 40 साल तक की वारंटी देते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने LTO बैटरी को दिखाया है जिसपे हम लोग 40 साल की वारंटी दे रहे हैं और देवसुल की एक बैटरी मैंने आप लोगों को दिखाई है जिसमें हम 15 साल की वारंटी करते हैं। बाकी इस बैटरी पे आपको 5 साल की फुल वारंटी मिलती है। तो इस बैटरी को आप इंडिया में जो मोस्टली इन्वर्टर्स हैं, गुडवे है, सोलिस है, डे है, इसके साथ ही देवसुल का इन्वर्टर है, तो आप किसी भी इन्वर्टर पे आप इस बैटरी को प्रोटोकॉल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस बैटरी के अंदर प्रोटोकॉल दिया गया है, आप जो भी आप अच्छी कंपनी का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उस इन्वर्टर का प्रोटोकॉल इस बैटरी में है, तो आप प्रोटोकॉल में इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको 5 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी आपको इस बैटरी में मिलती है। और इंडिया में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिथियम बैटरी को जब तक वारंटी में है जब तक ठीक है, पर आउट ऑफ वारंटी कोई कंपनी रिसेल वैल्यू है उसको क्लेम नहीं करती है। पर इस बैटरी में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि 5 साल के बाद में कभी भी आप इस बैटरी को 35% स्क्रैप वैल्यू है वो 35% है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल जितनी भी आपको बैटरी चाहिए उसके बाद में आप 65% आप इस बैटरी की जो कॉस्ट है वो पे करके नई बैटरी हमसे न्यू वारंटी में ले सकते हैं। तो इस बैटरी में आपको ये एडवांटेज मिला कि आप की स्क्रैप वैल्यू भी आपको मिल गई और इसके साथ ही आपको 5 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, 5 किलोवाट का पूरा आप इस बैटरी से बैकअप ले सकते हैं। दूसरा, इस बैटरी में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा वो ये है कि अगर आपको हैवी लोड चलाने हैं, लाइक 2 एयर कंडीशनर आपको चलाने हैं, तो 2 एयर कंडीशनर चलाने के लिए ये बैटरी इतनी पावरफुल है कि दोनों एयर कंडीशनर को एक साथ चला सकती है। अब कितनी देर चला सकती है वो डिपेंड करता है जो आपका एयर कंडीशनर है वो एक एयर कंडीशनर आपका कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मेरा लेटेस्ट मैंने बनाया है कि एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी और 4 लेड एसिड बैटरी से 2 एयर कंडीशनर कितने टाइम चलेंगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जरूर वो वीडियो देखें। उस वीडियो में आपको लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी से जुड़ी हुई बहुत सारी सच्चाइयों का पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल कि इस जो सिस्टम है इससे 2 एयर कंडीशनर मैं कितनी देर चला सकता हूं और क्या रात में भी मैं एयर कंडीशनर अपने चला सकता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये 2 एयर कंडीशनर देख रहे हैं, ये जो एयर कंडीशनर है ये AI बेस्ड सोलर पावर्ड एयर कंडीशनर के
आउटडोर मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 से 2 टन की है। तो आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अगर आपके घर पे 1.5 टन के 2 एयर कंडीशनर लगे हैं और उसके साथ आपके घर पे अगर 2-3 फैन चलते हैं, कुछ लाइट चलती हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 3.5 किलोवाट के आसपास का लोड हो जाता है। तो इस पैकेज से आप अपने ये सारे लोड दिन भर फ्री में चला सकते हैं, दिन भर। मतलब इसके लिए आपको कोई ग्रिड पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका अगला सवाल ये होगा कि साहब मेरे को अगर रात में भी चलाना है तो क्या? तो रात में चलाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना बैटरी बैंक बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ पैनल आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पैनल, चूंकि मैंने आपको बताया कि इस इन्वर्टर में आपको 7 किलोवाट का पैनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप ज्यादा पैनल भी ले सकते हैं। तो उसमें फिर आपको क्या करना है कि आपको नेट मीटरिंग करानी है और दिन में जो आपने ज्यादा पैनल लगाया तो उसका जो एक्स्ट्रा पावर है वो आपको, जो आपके डिस्कॉम है, उसको देना है। दिन में माना आपने 20 यूनिट भी एक्सपोर्ट कर दी या 15 यूनिट आपने एक्सपोर्ट करी, रात को वो 15 यूनिट आप वापस ले सकते हैं। प्लस आपको लिथियम जो ये बैटरी है, इस तरह की 1 बैटरी या 2 बैटरी आप और ले सकते हैं और उनके हिसाब से आप रात भर भी बिल फ्री होना चाहें, बिजली का बिल से फ्री होना चाहें तो हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि दिन में आपने जो यूनिट दी वो प्लस आपकी बैटरी के अंदर जो यूनिट बची है वो, उनको मिला के रात भर भी आपका लोड चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इस पूरे सिस्टम की कीमत आपको कितने रुपए पड़ने वाली है? तो इस जो सिस्टम है इसमें हम आपको एक प्रोटेक्शन बॉक्स दे रहे हैं। जैसे अभी प्रोटेक्शन बॉक्स दे रहे हैं, ये बहुत मैंडेटरी होता है। इस प्रोटेक्शन बॉक्स के बिना हम लोग आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये सिस्टम लगवाइए। तो ये प्रोटेक्शन बॉक्स आपको एक यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही 8 सोलर पैनल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आपको मिलने वाला है। इस इन्वर्टर को आप पीएम सूर्यघर योजना में लगवा के सब्सिडी का लाभ लेना चाहें तो सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। तो मतलब ये जो इन्वर्टर है हमारा BIS और MNRE अप्रूव्ड है। इसके साथ ही एक आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिलती है। तो ये चारों जो पैक है, इसकी पूरी कीमत आपको पड़ने वाली है मात्र 2,62,560 रुपए प्लस GST। 12% इस पे GST है। तो अगर GST भी इस पे हम लोग जोड़ दें तो 2,94,000 रुपए में आपको ये वाला पूरा सिस्टम मिल जाता है, जिस सिस्टम को आप लगवा के लाइफ टाइम ग्रिड फ्री हो सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी भी 10 से 15 साल आराम से चल जाएगी। पैनल आपको 25 साल की वारंटी में आता है और इन्वर्टर पे जो करंट वारंटी है वो आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। बाकी अगर आप वारंटी को एक्सटेंड कराना चाहें तो कंपनी से आप 5 साल तक की वारंटी भी एक्सटेंड करा सकते हैं। उसके लिए आपको AMC कॉस्ट पर ईयर के हिसाब से वो देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम को सब्सिडी में भी लेने जाएंगे तो 3 लाख रुपए में आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम सब्सिडी में भी नहीं मिलेगा लिथियम के साथ में, और सब्सिडी से भी कम रेट में आपको ये वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल ये होगा कि आप इस सिस्टम को कहां से खरीद सकते हैं। तो इस सिस्टम को खरीदने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाना है। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। उस डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली